अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं अगस्त 2023 का, उसका मैं आपको पेपर 1 और लैंग्वेज 1 में मैं आपको आगे कराऊंगा। यानी पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें मैंने आपको अगस्त 2023 का जो है आपको 1 से लेकर के 15 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। बाकी 15 क्वेश्चन बच गए। वो 15 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको हल करा देगा। तो इसी तरीके से लगातार हमसे जुड़े रहें। और जिस प्रकार से मैं आपको जनवरी का टोटल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिया हूं, उसी प्रकार से अभी अगस्त का करा दूंगा। उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सीटेट में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो सारा का सारा मैं आपको करा देगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहें और एक एक चीज को समझें। चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं और आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शनों में जो बेहतर ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगानी है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पहले बेहतर तरीके से समझिए। कह रहा है कि जबान की आमोजिश होती है, तो ये जो खाली स्थान है तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? तो जबान की आमोजिश आपके सामने में है कि मा हसल। तो मा हसल का मतलब होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, खुलासा। कोई भी चीज का खुलासा जो बयान किया जाता है वही होता है मा हसल। महारत तो आपको पता है, किसी भी चीज में महारत रखना। इक्तिसाब, इक्तिसाब का एक तरह से आप कह सकते हैं अमल करना। कोई भी चीज है उस पर अमल करने को इक्तिसाब कहते हैं। या फिर आपका है अमल। अमल का मतलब तो समझते ही हैं आप। तो जबान की जो आमोजिश डॉट 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 होती है, यानी कि जबान की जो आमोजिश है वो क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी महारत। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि जबान की आमोजिश महारत होती है। क्या होती है? महारत होती है। चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वीं जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। 5वीं जमात का यानी 5वीं क्लास का कोई एक माजिद नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है। तो जो माजिद नाम का 5वीं क्लास का जो लड़का है वो अपने उस्ताद से और दोस्तों से और यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है, यानी अलग अलग प्रकार से वो बात करता है ना। तो जबान की इस खुसूसियत को क्या कहते हैं? कोई बच्चे हमारे अंदर, हमारे बीच में ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जिनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग अंदाज में वो बात करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है कि रोजमर्रा मरोज, जबान, बोलने का अमल, फितरत पसंद या फिर मानियात। तो इन ऑप्शनों में सही ऑप्शन में आपको टिक लगानी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आपका कह सकते हैं रोजमर्रा या फिर मरवूज जुबान, मरवूज जुबान, ये बिल्कुल आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि क़िराअत की तदरीस का वह तरीका जो हरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है और बच्चों को बताता है कि मौजूई क़िराअत शुरू करने से पहले सूतियों को जो है ना जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ये सूतियों आया, इसका मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं आवाज, है ना। क्या है ये? आवाज। तो आपके सामने में ऑप्शन है कि मजमुई जबान का तरीका, साख्तियाती तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका या फिर नीचे से ऊपर का तरीका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, यानी नीचे से ऊपर का तरीका। कौन सा तरीका? नीचे से ऊपर का तरीका। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि बच्चे में आगे चलकर एकादमिक महारतों को बुनियाद फ्राहिम करने वाली रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को कहते हैं। आपके सामने में है नए अनासिर। अनासिर का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं हिस्सा, नए हिस्सा, है ना। या फिर आपका नई ख्वानदगी। नई ख्वानदगी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को समझने की सलाहियत को हम लोग ख्वानदगी कहते हैं ना। उसे नया हल या फिर आपका नई दर्सियात।
तो यहाँ पर सवाल कह रहा था कि बच्चे में आगे चलकर एकाडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फ़रोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नई ख्वानदगी। नई ख्वानदगी का मतलब किसी चीज को समझने की सलाहियत है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है। कोई भी एक लड़का है सेकेंड क्लास का, जो कि गाना गाता है और गाना गाते गाते क्या करते हैं कि सिर हो गया, कंधे, टखने और अंगूठे, गाना गाते हुए वो इन जिस्मानी आज़ा को भी छूता है। कोई गाना गा रहा है, गाना गाने के साथ साथ वो जो कि सर, कंधा, ना टखना और अंगूठी को भी वो छूता है। तो ये सब जो आज़ा को छूता है, तो उस्ताद किस हिकमत इल्मी से उन्हें पढ़ा रहा है? तो वो किस प्रकार से उन्हें पढ़ा रहा है वो उस्ताद? आपके सामने में है कि कुल जिस्मानी रद्द अमल, है ना, या फिर आपका इस्तिफानियत पसंदी, या फिर इस्तिफानियत पसंदी का मतलब होता है ना इख्तियार पसंदी, है ना। अच्छा, समीई लिसानी, या फिर आपका तरसीली जबान की तदरीस, यानी पहुंचाने वाली जबान की तालीम, एक बार से कह सकते इसका मतलब। तो दूसरी जमात का जो तालिब इल्म है, जो गाना गाते गाते जो है सर हो गया, कंधा हो गया, टखने हो गया, अंगूठी हो गया, सब जो छूता है और छू करके जो कि गाना गाता है, तो ये जो अमल है इसको हम लोग कह सकते हैं कुल जिस्मानी रद्द अमल। क्या कह सकते हैं? कुल जिस्मानी रद्द अमल। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसाल से मुमासिल रखने वाले हिकमत अमली का इंतखाब कीजिए। यानी यहाँ जो एग्जाम्पल जो मतलब कि जो फिट होगा सही, उसी को जो है कि आपको यहाँ पर चुनना है। सवाल है कि मैं इस जबान का इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे, है ना, क्या है, यकीन हो कि वह दुरुस्त है। यानी मैं उसी चीज पर जो है कि मैं मुड़ता हूँ, उसी चीज की तरफ मैं रुजू करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो, मुझे मालूम हो कि वह सही है। अगर मुझे मालूम ना हो तो मैं उसकी तरफ रुजू नहीं करता हूँ। तो ये क्या होगा? ये कौन सा ये होगा अमल होगा? तो ये है अज खुद निगरानी, या फिर तकलीद जबान, है ना, या फिर जबान याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना, या फिर दोहराना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अज खुद निगरानी। क्या कह सकते हैं इसको? अज खुद निगरानी। बस समझ में आया? चलिए जी, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं, है ना। दादी माँ जो है घर में बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारिफ कराती हैं। बच्चे भी उस पूरे अमल में मुस्तअदी शामिल रहते हैं। और इस तकनीक को क्या कहते हैं, है ना। जैसे दादी जो है वो घर में बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद करती हैं, यानी कहानियां सुनाते हैं, और उस प्रकार से बच्चे भी जो है कि नई किताबों, नए ख्यालात से मुतारिफ कराती हैं। और सही बात है ना। और मतलब कि सही उसका ख्याल होता है और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है। तो ये जो अमल है, इस अमल को, और ये जो सिखाने का अमल है, इसको क्या कहते हैं? आपके सामने में ऑप्शन है कि मकालमाती क़िराअत, या फिर बुलंद ख़ानी, या फिर मिसाली क़िराअत, या फिर मुश्तरिका क़िराअत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट होगा, यानी मुकालमाती, है ना, मुकालमाती क़िराअत। बस समझ आ गया? चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि नई जबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का एक तरीका यह है कि यानी नई नई जबान जो है उसकी जो इल्म है और उसके तो ये तलफ़्फ़ुज़ हैं, उसके उसूल हैं, और उसमें जो है कि मतलब कि बच्चों के बीच में हमेशा जो है कि नेगेटिव ये जो है सवाल उत्पन्न रहता है, और अक्सर एतमाद की कमी हो जाती है, भरोसा उसमें नहीं हो पाता है उसमें नई नई चीज़ों में। तो इस पर इस कमी है बच्चों के अंदर में, तो इस कमी को काबू पाने के जो है कौन सा तरीका बेहतर है? आपके सामने में 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में जो बेहतर तरीका है, तो उन बेहतर तरीका के बारे में आपको बतानी है। काउंसलर की मदद से बोलने का खुसूसी तिब्बी इलाज करें, या फिर और बोलने की मशक करें, या फिर जहाँ गलतियाँ सरजद हों उनकी इस्लाह करें, जहाँ जहाँ गलती समझ में आ रहा है आपको वहाँ पर सही कर लें, या फिर तलबा क्लास में बुलंद ख़्वानी करें, है ना, या फिर आपका जो है कि क्लास में ऐसी खेल की शक्ल में सरगर्मी अंजाम दें जिनमें ज़बानी तामुल शामिल हो।
तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट होगा, बाकी तीनों गलत होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक मरतबा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।